और अब आपको बताएं कि टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर दिया है। नेजाबाजी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने दूसरी बारी में 85.16 मीटर की थ्रो की। फाइनल तक रसाई के लिए 83.5 मीटर की थ्रो दरकार थी। मुल्क के लिए पहला सोने का तमगा लाने की उम्मीदें रोशन कर दी हैं उन्होंने। सनसनीखेज फाइनल 7 अगस्त को होगा। अरशद नदीम ने अपने ग्रुप से क्वालिफाई करने वाले एथलीट्स में टॉप पर रहे। अरशद नदीम की थ्रो दोनों ग्रुप में मजमूई तौर पर तीसरे नंबर पर रही। भारत के नीरज चोपड़ा की थ्रो पहली और जर्मनी के जोहान्स वेटर की दूसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो मुकाबलों के फाइनल तक क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम ओलंपिक्स एथलेटिक्स मुकाबलों के फाइनल तक रसाई हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो के ग्रुप मैचेस आज सुबह हुए। ये मुकाबला उनके घर वालों और अहले इलाका ने साथ देखा। इस वक्त वहां मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मैमूना सईद। मैमूना सईद से मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। मैमूना, पाकिस्तान के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल की उम्मीदें रोशन है। अरशद के घर वालों के क्या जज्बात हैं? अशर, ना सिर्फ इस वक्त अरशद के घर वालों के जज्बात जो हैं वो बहुत हाई पिच पर जा चुके हैं, बल्कि जो कौम के जज्बात हैं वो भी बहुत हाई पिच पर जा चुके हैं और सभी बहुत दुआगो हैं। पूरी उम्मीद है कि 7 अगस्त को जो फाइनल होने जा रहा है टोक्यो ओलंपिक्स का नेज़ाबाजी के मुकाबलों में, वो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशकिस्मत दिन साबित होगा। इस हवाले से मैं इस वक्त उनके घर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ना सिर्फ उनके रिश्तेदार, पड़ोसी और घर वाले जमा हैं। मैं आपको ये दिखाऊँ, ये अरशद नदीम के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये बेटी है रुमैसा और ये बेटा है जाजिब, जिन्हें अभी, क्योंकि वो बहुत नन्हे मुन्ने हैं, उन्हें अभी अपने वालिद की इस कामयाबी का नहीं पता, लेकिन घर में खुशी का एक समा है। मिठाई खिलाई जा रही है और सब रिश्तेदार यहाँ पर जमा हैं। उनके वालिद से बात करते हैं जो अपने बेटे के मेडल्स को भी देख रहे हैं और उनके मेडल्स को जो है चूम भी रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं अपने बेटे की इस कामयाबी के ऊपर। ये बताइएगा, क्या जज्बात हैं आपके? आज आपका बेटा जो है वो कामयाब हुआ और 7 अगस्त को कितनी आपकी ख्वाहिशात हैं बेटे के लिए? आप जनाब बड़े खुश हैं। ये आवाम की वजह नाल अल्लाह ने दुआ की, अल्लाह के अल्लाह ने कामयाब किया, इंशाल्लाह आगे भी करेगा। अच्छा, ये बताएं कितने मुश्किलों से आपने उन्हें पाला और किस तरह से उनकी तैयारी करवाई? मैंने ना तेजी गाड़ी वाला मजदूर बंदा है, बड़ा तंग हो गया, बड़ी मजबूरी नाल पालिया। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। मैं हाल भी तेजी गाड़ी वाला हूँ। कितनी कामयाबियाँ हासिल की उन्होंने अब तक? वो अगे 2 की जी। अच्छा, कहाँ कहाँ और भी ममालिक में उन्होंने जो है परफॉर्म किया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपको पता है उन ममालिक के नामों का? नहीं जी। अच्छा, ये अरशद नदीम के वालिद हैं, बहुत सादा हैं, राज मिस्त्री का काम करते हैं और एक सादा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अरशद के भाई हैं वसीम, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानूंगी मैं कि उनकी अपने भाई के लिए क्या नए ख्वाहिशात हैं। ये बताएं कितनी खुशी हो रही है आपको और बतौर भाई आपका उनके साथ कैसा ताल्लुक़ है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम सब भाई बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत की है और मुसलमान भाइयों की दुआएं हैं और इंशाल्लाह वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। और तमाम मुसलमान भाइयों से यही गुजारिश है कि वो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो सके दुआ करें ताकि वो पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि अरशद नदीम के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके स्कूल टीचर हैं और इसके अलावा उनके क्लास फेलोज़ खड़े हुए हैं। वो भी जो है नारेबाजी भी कर रहे थे, आपसे कुछ देर पहले तालियां भी बजा रहे थे, दुआएं भी कर रहे थे कि इस मौके के ऊपर जो है 7 तारीख को जो है वो करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि दही माहौल है यहाँ पर। मियाँ चन्नू का 101/15L ये चक है, दही इलाका है। यहाँ पर जो यहाँ की सकाफत होती है उसके मुताबिक एक ढोल वाला भी यहाँ पर आ चुका है इस खुशी को मनाने के लिए। वो सेलिब्रेशंस दिखाते हैं हम आपको कि इस यहाँ पर ढोल की थाप के ऊपर जो है रक्स भी कर रहे हैं बच्चे और इस खुशी को एंजॉय कर रहे हैं जो इंशाल्लाह 7 अगस्त को पाकिस्तान के नाम होने जा रही है। और सब के सब जो है इस खुशी के लिए दुआगो हैं कि किसी तरह से अरशद नदीम जो है 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके जेवलिन थ्रो का जो मुकाबला होगा वो अपने नाम करेंगे। जी अच्छा, ये बताइएगा कि अरशद ने टोक्यो ओलंपिक्स तक सफ़र कैसे तय किया, अपने शौक की तकमील के लिए वो खर्चा कैसे उठाते थे? आप इनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं, इस बारे में कुछ पता चल सका?
हिफ्ज़ा, ये मियाँ चन्नू का एक गांव है और यहाँ पर किसी किस्म के कोई वसाइल नहीं हैं जहाँ पर कि वो अपनी कोई प्रैक्टिस करते। स्कूल में मैट्रिक तक उन्होंने तालीम हासिल की है और उनका जो स्कूल है वो 102/15L में है, गवर्नमेंट हाई स्कूल। वहाँ के जो ग्राउंड में वो सिर्फ नेज़ाबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है ये प्रैक्टिस की। जो इलाके के ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पर बेसिकली उनके पास कोई किसी किस्म का जो है रिसोर्सेज नहीं थे। अगर मैं अपने कैमरामैन अजूब कुरैशी जो मेरे साथ हैं इस वक्त, उन्हें मैं कहूँ कि अगर उनकी एक्सेस में आ सके तो मैं ये दिखाऊँ कि आप ये उनके घर का सहन देखिएगा कि कितना सादा घर है, कितना सादा माहौल है। और यहाँ तक कि ये वो प्रैक्टिस का उन्होंने ये अपनी वेट लिफ्टिंग के लिए ये वो आलात खुद बना रखे थे जिससे वो ये वेट लिफ्टिंग करते थे और नेज़ाबाजी की प्रैक्टिस करते थे। ये आप देखिए, मेरे से शायद ये ना उठाया जाए, मैं हेल्प लेती हूँ। ये उनके वालिद ने उठाया। ये वो वेट लिफ्टिंग का है जो वो खुद उन्होंने अपनी मदद आप से बनाया है। उन्हें किसी भी सतह के ऊपर कोई किसी किस्म की वसाइल नहीं दिए गए। अच्छा मैमूना, इनके वालिद साहब साथ ही खड़े हैं, आप अगर जानिब से दिए गए इनसे अगर पूछ सकें कि और भी स्पोर्ट्स हैं लेकिन नेज़े फेंकने में दिलचस्पी उनकी कैसे पैदा हुई, इनके वालिद से अगर आप बात कर सकें। अच्छा मैं जी, अच्छा ये बताइए कि और भी बहुत सारे खेल थे लेकिन किस तरह से जो है अरशद को नेज़ाबाजी में दिलचस्पी कैसे हुई? ये पहले क्रिकेट जनाब खेलता सी, उस तो बाद मैंने क्या भी नेज़ाबाजी खेलता। चलो इनका उस्ताद है शहर का शालीमार होटल रशीद साहब, वो मेरा दोस्त ही, मैं उन्होंने दे आया सी, उन्हें फिर वाल सिखाया, अल्लाह ने बचाया जी। हाँ जी। अच्छा, आपके एक और बेटे भी जो हैं वो इस वक्त नेज़ाबाजी की एक छोटा बेटा है, वो भी वर्जिश कर रहा है, गया लाहौर, वो ट्रेनिंग कर रहा है। ये तो छोटा बेटा वा, उनका कादी का अलीम होता ना, मोहम्मद अलीम होता ना, वो ट्रेनिंग करने वास्ते गया लाहौर कराया उन्हें। तो आपको क्रिकेट पसंद नहीं था, आपको नेज़ाबाजी पसंद? नेज़ाबाजी जी, हाँ जी, क्रिकेट मन पसंद है जी। अच्छा मैमूना, अगर ये भी पूछ सकें कि वो अपनी शौक की तकमील के लिए, इनके वालिद साहब साथ ही इसका फ़ायदा उठाते हुए अगर आप पूछ सकें कि अपने शौक की तकमील के लिए वो खर्चा किस तरह उठाते थे? अच्छा ये बताएं कि अपने शौक़ की तकमील के लिए किस तरह से ख़र्चा उठाते थे? अगर उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए किसी जगह पर जाना पड़ा या किसी क्लब में जाना पड़ा तो उसके अखराजात किस तरह से पूरे किए? वो जनाब मैं तेसी कांडी हुआ ना, मजदूरी में हाले मजदूरी कर रहे हो, तेसी कांडी हुआ के मजदूरी करके पूरा पेट भी पालना, उन्हें खर्चा भी देना रहे। हाँ जी, तो हाले इन्हें मेहरबानी करे हुकूमत ही सानू ग्राउंड दे दे, घर खेलना बच्चा छोटा जिहा आता है, ये भी मैं मुल लिया, मेरे को सिर्फ 2.5 मरले सी, ये सारा मैं मुल लिया, मेरे को स्टाम हाले पे कोई चीज़ नहीं किसी ने दी है, ये अल्लाह ही देगा। मन तो रब तो है जी। अरशद नदीम के वालिद पंजाबी ज़ुबान में बता रहे हैं हमारे वो नाजरीन जो पंजाबी ज़ुबान को नहीं समझते, और उनके लिए मैं ये ट्रांसलेट कर दूँ उर्दू में, कि वो ये कह रहे हैं कि बच्चे को जो है कोई ग्राउंड मुयस्सर नहीं था, और जो वालिद हैं वो राज मिस्त्री हैं। उन्होंने राज मिस्त्री का काम करते हुए अपने बेटे को जो है क्लब ज्वाइन करने के अखराजात वो अदा करते थे। आज तक वो राज मिस्त्री का काम कर रहे हैं और अरशद नदीम जो है वो सिर्फ जेवलिन थ्रू की प्रैक्टिस करवाने के लिए जो है वो ये तमाम अखराजात उसे देते थे ताकि वो मुल्क में अपना नाम रोशन कर सके। इस वक्त उनका एक दूसरा बेटा है जो अरशद नदीम से छोटा है, अलीम, उससे भी वो नेज़ाबाजी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इस खेल में क्यों दिलचस्पी हुई उसकी वजह यह है कि ये दही इलाका है, यहाँ पर नेज़ाबाजी और समेत जो मुख्तलिफ एथलेटिक्स के जो खेल होते हैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। पहले वो क्रिकेट खेलता था लेकिन जो वालिद हैं उन्हें नेज़ाबाजी पसंद थी, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम नेज़ाबाजी में जो है अपनी किस्मत आजमाओ, और अल्लाह ताला ने उनकी ये जो कोशिश थी वो रायगा नहीं जाने दी है, और आज अरशद नदीम जो है उसने नेज़ाबाजी में अपना नाम पैदा कर लिया है। जी, टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर दिया है, नेज़ाबाजी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैमूना सईद इस वक्त अरशद नदीम के घर पर मौजूद थी, मियाँ चन्नू में उनका घर है जहाँ से वो हमें अपडेट कर रही थी। मैमूना हमारे साथ रहिएगा, आपको बताएं कि इसी बारे में मजीद जानने के लिए हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स रिपोर्टर फैज़ान लाखानी ने। फैज़ान बताएगा पाकिस्तान स्क्वाड के लिहाज से नेज़ाबाजी में अरशद नदीम की परफॉर्मेंस कितनी अहम है, और अब तक दीगर एथलीट्स की परफॉर्मेंस से मुआवजा करें तो अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने के इम्कानात कितने हैं?
देखें, सिर्फ इसको जेवलिन थ्रो ही नहीं, पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए, पाकिस्तान स्पोर्ट के लिए, पाकिस्तान में ओलंपिक स्पोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी यादगार परफॉर्मेंस है। आज तक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में किसी कोई प्लेयर इतना फाइनल तक नहीं आया और इतना एक्साइटेड किसी ने परफॉर्म नहीं किया। साल तला तालिब ने तो परफॉर्म किया और 2 ब्रॉन्ज मेडल इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो सेमीफाइनल तक ही रसाई उनकी हासिल हो चुकी थी। हो सकी थी इंडिविजुअल ब्रॉन्ज की हुसैन शाह की और मोहम्मद बशीर की, जिन्होंने रेसलिंग में, हुसैन शाह ने जिन्होंने बॉक्सिंग में हासिल किया। जेवलिन थ्रो के फाइनल में, ट्रैक एंड फील्ड में, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में फाइनल तक आने वाले ये पाकिस्तान के पहले एथलीट, तो एक हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ कोर्स अरशद नदीम ने हासिल की और उन्होंने जो थ्रो की वो तीसरी बेहतरीन थ्रो रही है तमाम इस ग्रुप स्टेज में, तीसरी बेहतरीन थ्रो रही है। 85.1 की जो थ्रो थी, इससे इंडिया के नीरज चोपड़ा 86 मीटर की थ्रो करके पहले नंबर पर है। फिर 85.68 की थ्रो के साथ जर्मनी के जोनाथन वेटर वो दूसरे नंबर पर है। तो तीसरी बेहतरीन थ्रो, यानी 3 बेस्ट एथलीट में टोक्यो ओलंपिक्स में अपने आप को मनवा लिया है अरशद नदीम ने। अरशद नदीम मुस्तकिल पाकिस्तान के लिए एजाज़ात हासिल करते आ रहे। साउथ एशियन गेम्स उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इनफैक्ट जो 3 प्रीवियस एडिशंस हैं जो इन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन खेले या जो प्रोफेशनल कंपटीशन खेले, उसमें अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतते आ रहे हैं। तो यकीन तौर पर अरशद नदीम एक अच्छी प्रॉस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए यहाँ पर है। अगर गोल्ड नहीं तो मेडल का प्रॉस्पेक्ट जरूर है। अच्छा फैजान, ओलंपिक्स में नेजाबाजी में अब तक का रिकॉर्ड क्या है, इसके बारे में बताएं। और जिस तवानाई और टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं अरशद नदीम, तो कौन कितनी पुरुमीद रहे कि गोल्ड मेडल वो हासिल कर सकेंगे? अब जब अरशद नदीम यहाँ से पाकिस्तान से रवाना हुए थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी नजरें 90 मीटर की थ्रो पर होगी और ओलंपिक का रिकॉर्ड भी अगर देखा जाए तो वो 90.57 मीटर का है, जो बीजिंग ओलंपिक्स में नॉर्वे के एथलीट थे एंड्रियास टॉर्कलसन, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था 2008 में। और आलमी रिकॉर्ड तो बहरहाल 98.48 का, लेकिन ओलंपिक्स में 90-91 तक ही, इनफैक्ट 90 से 91 आज तक सोनी हुई है ओलंपिक में। 90 ही पे आपका मेडल मिल जाता है। रियो ओलंपिक के जो मुकाबले रहे उसमें भी टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फैजान लाखानी मौजूद थे। फैजान, हमारे साथ रहिएगा, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे दोबारा बात करेंगे। और अभी आपको बताएं, अरशद नदीम ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, पाकिस्तानी कौम की दुआओं का भी शुक्रगुजार हूं। अरशद नदीम कहते हैं कि कौम दुआ करे ताकि फाइनल में और अच्छा परफॉर्म कर सकूं। अपने कोच का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे रात दिन मेहनत करवाई। अल्लाह का शुक्र है जी, हमने क्वालिफाई कर लिया है। हमारे लिए दुआ करें, आपकी दुआओं से क्वालिफाई हुआ है और आगे भी हमारे लिए दुआ करें जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह ताला ने मुझे फाइनल के लिए क्वालिफाई कराया है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पाकिस्तानी कौम का, जिनकी दुआएं थी मेरे साथ और मैं अभी माशाल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और मैं अपनी कौम से यही कहूँगा कि मेरे लिए मज़ीद और दुआ करें ताकि मैं फाइनल में अच्छा परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराऊँ। और मैं अपने कोच साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे रात दिन मेहनत करवाई है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह हम ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरशद नदीम की गुफ्तगू आपने सुनी। अरशद नदीम को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए वो सहूलियात हासिल नहीं हुई जो दरकार थी, लेकिन अरशद नदीम ने कभी शिकवा नहीं किया बल्कि हमेशा पुरुमीद और पुरअज़्म ही दिखाई दिए। अरशद नदीम ने टोक्यो रवानगी से पहले पंजाब स्टेडियम और नेशनल कोचिंग सेंटर लाहौर में तवील दुरानिया के कैंप में ट्रेनिंग की। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के तावन से लगाए गए कैंप में उन्हें कोच फयाज बुखारी की खिदमत मुहैया की, जिन्होंने उन पर दिन रात काम किया। अरशद नदीम को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो सहूलतें मुहैया की गई उन्हें किसी तौर पर मियारी करार नहीं दिया जा सकता। वो पुराने जंग आलूद सामान के साथ ट्रेनिंग करते रहे। टोक्यो पहुंचने के बाद अरशद नदीम को जदीद साजो सामान के साथ ट्रेनिंग का मौका मिला। अरशद कभी शिकवा शिकायत जुबान पर नहीं लाए, बस मेहनत करते रहे। उनका कहना है कि ओलंपिक्स में अच्छा करना है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4722 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़ायद रही। गुज़श्ता रोज़ 57,398 कोरोना टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक मज़ीद 46 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जिला इंतजामिया का दावा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के सबब मुख्तलिफ सेक्टर्स की गलियों को पुलिस तैनात करके उन्हें सील कर दिया गया है। इसके बरक्स गलियों की सूरत हाल मुख्तलिफ है। ना पुलिस है ना ही SOPs की कोई पाबंदी दिखाई देती है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान राजा। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के जो मुस्बत केसेस थे वो 2000 के करीब मरीज़ थे, जिनके पास इस्लामाबाद में F10, F11, G11, इसी तरह I8 और G94 और G13 जो है उसमें उन सब चंद गलियों को सील करने की हदायत जारी की गई थी। लेकिन अभी इस वक्त हम मौजूद हैं I8 में। मेरे आप पीछे देख सकते हैं 95 स्ट्रीट, जहाँ पे नोटिफिकेशन में इस गली को सील करने की हदायत जारी की गई थी। लेकिन अभी यहाँ पे कोई इंतज़ामिया का बंदा मौजूद नहीं, कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं। हमने देखा कि इन गलियों में जितनी भी गलियाँ हैं, यहाँ तकरीबन I8 में 4 से 5 गलियाँ हैं जिनको सील करने की हदायत जारी की गई थी। लेकिन इन गलियों में बच्चों की आमदोरफ्त, बड़ों की स्कूल में आने जाने जो तलबा हैं वो पैदल भी आ रहे हैं। इसी तरह जो है रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे 2 रोज़ से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी अमल दरामद नहीं हुआ। जी, कराची में शहरियों की सहूलत के लिए वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। टावर पर ईदी के मरकज़ पर भी शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। शहर में इस वक्त 12 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं जहां पर दिन रात जो है वो वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इसके अलावा भी शहर में जो है वो छोटे ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जो कि 10-12 घंटे काम करते हैं। इस वक्त हम टावर पर ईदी सेंटर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर भी रोज़ाना जो है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे वैक्सीनेशन जो है वो की जाती है। रोज़ाना तकरीबन 1500 से 2000 शहरियों को यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है। शहरी भी सुबह सवेरे जो है वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। जो यहाँ के इंतज़ामिया हैं ईदी सेंटर की, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो उनके पास 1500 से 2000 लोगों को जो है रोज़ाना वैक्सीन लगाने की गुंजाइश है। उनका कहना है कि इतनी तादाद में लोग जो है वो उनके पास आते हैं और सुबह से जो है वो शाम तक ये वैक्सीन लगाने का अमल यहाँ पर जारी रहता है। जी, लाहौर समेत पंजाब में कोरोना के 3 किस्म के वायरसेस पाए जा रहे हैं। महकमा सेहत पंजाब ने अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर एक मरतबा फिर से कोरोना केसेस की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि रोज़ाना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 3 से 7% के दरमियान जो है वो आ रही है। और देखने में ये आ रहा है कि ना सिर्फ ब्रिटिश वायरस है, अब तो डेल्टा वायरस के साथ साथ कैलिफोर्निया एप्सिलॉन 3 वायरसेस जो हैं इस वक्त लाहौर समेत पंजाब में पाए जा रहे हैं। इस वजह से यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत की जानिब से तमाम अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम ख़ास तौर पे बेड समेत तमाम मेडिसन और स्टाफ और अमले की 24 घंटे रहने की भी हदायत जो है वो जारी की गई हैं। लोगों को हदायत जारी की जा रही हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन इसके बरअक्स सूरत हाल नज़र आ रही है। लोगों ने मुकम्मल तौर पर मास्क पहनना जो है वो छोड़ दिया है। जी, लाहौर के इलाके हंजरवाल से लापता 4 लड़कियों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस तलाश में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद, आखिर क्या वजह है कि पुलिस को अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है? जी बिल्कुल, ये 5 रोज हो गए हैं लाहौर के इलाके हंजरवाल से ये चारों बच्चियां जो हैं ये लापता हैं और इसके बाद पुलिस ने इनका जो मुकदमा था वो भी 363 की दफा की में दर्ज कर लिया था। लेकिन उसके बाद लाहौर में मेरा ख्याल है जितने सीसीटीवी कैमरे लाहौर में हैं किसी शहर में भी नहीं होंगे और तमाम सीसीटीवी कैमरे और जहाँ जहाँ मुमकिन तौर पर ये पता चला था कि वो मुख्तलिफ चुंगी अमर सद्दू जो टाउन और वहाँ पर वो पाई गई है, देखी गई है, तो वहाँ से भी उन्होंने फुटेजेस निकाली हैं। लेकिन अभी तक भी कोई इसका सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने एक रिक्शा ड्राइवर में 2 अफराद को इसमें हिरासत में लिया हुआ और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इसके साथ साथ मुख्तलिफ दरबारों और खानकाहों पर भी सफेद कपड़ों में मलबूस एहलकारों को जो है वो वहाँ पर सर्चिंग के लिए भेजा हुआ है और लेडीज पुलिस एहलकार भी ऐसी तमाम जो जगह हैं जो मुकामात है वहाँ पर उनको तलाश कर रही है। लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका और इस बारे में अब तशवीश पुलिस को भी शुरू हो गई है कि 5 रोज हो गया है, वो बच्चियां कहाँ हैं। 5 रोज हो गए लेकिन अभी तक पुलिस इनको तलाश नहीं कर सकी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमें आगाह करने के लिए। साहिवाल में शादियां करके सफ़ेद पोश खानदानों को लूटने वाले गिरोह का इंकिशाफ हुआ है। गिरोह का भांडा मरकजी मुलजिम की 15वीं बीवी ने फोड़ा। तफसीलात बताएंगे वहीद गनी अपनी रिपोर्ट में।
पुलिस के मुताबिक फैसल एहसन नामी शख्स सादा लोग खानदानों में शादियां करता और उनसे तलाई जेवरात भारी रकम हथियाता। इस काम में वो अकेला ही नहीं बल्कि उसका बेटा और पहली बीवी भी शामिल रहे। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम की 15वीं बीवी ने फैसल की शादियों का भांडा फोड़ा, जिसके मुताबिक वो शादी के लिए अपने आप को कुंवारा या तलाक याफ्ता जाहिर करता और शादी के बाद रकम और जेवरात हथियाकर बीवी को तलाक दे देता। मेरी शादी के तीसरे ही दिन इन्होंने बहाना लगाना शुरू कर दिया कि मेरे पैसे निकल गए हैं, इन्होंने हमसे पैसे लिए हैं और पैसे लेने के बाद इन्होंने मेरे से तशद्दुद करना शुरू कर दिया और इनके वैसे ही तेवर ही बदल गए, सारा कुछ इन्होंने हमसे जेवर भी ले लिया, जेवर भी दिया, इसे सब कुछ दे के इसने, इसकी बीवी आ गई और बेटा आहद और इसकी बीवी शाहज़ाद दोनों आ गए, इन्होंने मारा पीटा। साहिवाल थाना बहादुर शाह पुलिस ने मरकजी मुलजिम फैसल की 15वीं बीवी की शिकायत पर उसके बेटे अब्दुल आहद को गिरफ्तार करके अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है, जबकि मरकजी मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक धोखाधड़ी से शादियां करने वाला ये मुनज़्ज़म गिरोह काफी अरसे से वारदातें कर रहा था। वहीद गनी, जियो न्यूज़, साहिवाल। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने अमरीकी हुक्काम से वज़ीर आज़म इमरान खान को अमरीकी सदर जो बाइडन के फ़ोन ना करने का मामला उठाया है। वाशिंगटन में अमरीकी सिफारत खाने में एक अमरीकी मैगज़ीन को इंटरव्यू में मुईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क के वज़ीर आज़म को अमरीकी सदर का फ़ोन ना करना समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि हर बार कहा जाता है फ़ोन किया जाएगा, कोई तकनीकी वजह हो या कोई और बात, सच ये है कि अब उनका एतबार नहीं। उन्होंने कहा कि अगर फ़ोन कॉल या सिक्योरिटी ताल्लुकात कोई रियायत हैं तो पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी रसाले ने लिखा है कि मुईद यूसुफ ने ये वाज़े नहीं किया कि पाकिस्तान के पास दूसरे ऑप्शंस क्या हैं। मैगज़ीन ने अमरीकी सीनियर हुकाम के हवाले से लिखा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने ताहाल कई आलमी लीडर्स को फ़ोन नहीं किया, मुनासिब वक्त आने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन कर लिया जाएगा। माहिरीन ने कहा है कि अफगान तनाज़े के सियासी हल की तलाश पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में ड्रामाई बेहतरी ला सकती है। अमरीकी मीडिया को वज़ीर आज़म की इंटरव्यूज़ जिसमें उन्होंने अफगान सूरत हाल में बिगाड़ का जिम्मेदार अमरीका को करार दिया था कि अमरीका में रद्द अमल के सवाल पर मुईद यूसुफ ने कहा कि अगर मनफी असरात मुरतब होते हैं तो पाकिस्तानी हुक्काम मीडिया के सामने आने के हवाले से नजरिसानी करेंगे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में कायम मकाम अफगान वज़ीर दिफा के घर पर हमला किया गया। धमाके फायरिंग 4 अफराद इसमें हलाक और 20 जख्मी हो गए। काबुल धमाके से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। तर्जुमान अफगान वज़ारत दाखिला के मुताबिक तमाम हमलावर मारे गए हैं। ऑपरेशन ख़त्म करके इलाका क्लियर कर दिया गया है। इलाके से अहम शख्सियात को निकाल लिया गया। अमरीका की जानिब से इस कार बम धमाके की मजम्मत की गई है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुमो पर खवातीन को हिरासत करने के इल्ज़ामात की तहकीकात से मुतालिक अपडेट है कि 5 माह की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर न्यूयॉर्क ने 11 खवातीन को हिरासत किया। एंड्रयू कुमो ने वफाकी और रियासती क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। एंड्रयू कुमो ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा कभी किसी को गैर मुनासिब अंदाज में नहीं छुआ। जो पेश किया जा रहा है हक़ाइक़ इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। अमरीकी सदर का एंड्रयू कुमो को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। सेनेट मेजॉरिटी लीडर चक शूमर समेत कई अरकान पार्लियामेंट ने भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। मोबाइल फ़ोन को हर हफ्ते ऑन ऑफ करने से इसे हैकिंग से किसी हद तक महफूज बनाया जा सकता है। ये बात अमरीकी सिक्योरिटी स्टाफ ने ब्रीफिंग में सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के रुकन सेनेटर एंगस किंग को बताई। सेनेटर किंग ने बताया कि अब उन्होंने हफ्ते में एक बार मोबाइल फ़ोन को ऑफ और ऑन करना ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। माहिरीन का कहना है कि मोबाइल फ़ोन ऑफ और ऑन करने से हैकर्स को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे काफ़ी हद तक महफूज बनाया जा सकता है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने भी फ़ोन को रिबूट करने के अमल को हैकिंग से महफूज रखने का बेहतरीन तरीका करार दिया था।